नमस्कार साथियों, राज अपडेट टीचर यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है और मैं हूं जगदीश प्रसाद नोगिया। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण जो सेकेंडरी लेवल पर शुरू होने जा रहा है। साथियों, हमने पिछले शैक्षणिक सत्र में प्रारंभिक स्तर तक हमने प्रशिक्षण लिए थे दीक्षा ऐप के माध्यम से। अब वही प्रशिक्षण जो निष्ठा के प्रशिक्षण हैं, अब वो सेकेंडरी लेवल पर भी होने जा रहे हैं और ये दीक्षा ऐप के माध्यम से हमें कंप्लीट करने हैं। तो साथियों, ये SCERT के माध्यम से संचालित होंगे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टर्निंग, 19 जुलाई 2020। तो ये देखिए साथियों, एक आदेश भी 28/7/2021 को जारी हुआ था। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। अब साथियों, इसका विषय है कि अब हमें इस वीडियो में ये सब जानकारी मिल जाएगी कि इसमें कौन कौन इसमें भाग लेंगे, कितने मॉड्यूल आएंगे, कब यह कार्यक्रम पूरा संपन्न होगा। तो साथियों, यहाँ पर विषय है कि माध्यमिक निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण में समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित रहेगी। तो साथियों, ये सभी को करना अनिवार्य है, जो राजकीय कर्मचारी है माध्यमिक सेटअप के और जो निजी विद्यालयों के जो संस्था प्रधान और जो शिक्षक है, तो सभी को ये करना अनिवार्य है। NCERT नई दिल्ली द्वारा आयोजित बैठक 17 एवं 19 जुलाई 2021 में भी इस प्रकार के निर्देश दिए गए थे। अब यहाँ पर देखिए, उपयुक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र में लेके कि निष्ठा प्रशिक्षण फ्लैगशिप योजना अंतर्गत अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो साथियों, फ्लैगशिप योजना के अंतर्गत चलाया जाएगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसित क्षेत्रों पर केंद्रित है। नवीन शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के क्षमता संवर्धन एवं विद्यार्थियों के समग्र विकास में उक्त प्रशिक्षण सहायक सिद्ध होगा। तो साथियों, इसका जो उद्देश्य है वो नवीन शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में है और ये माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो संस्था प्रधान है और जो शिक्षक साथी है, उनकी क्षमता संवर्धन और विद्यार्थियों में के समग्र विकास के लिए ये सहायक सिद्ध होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए सिद्ध होने वाला है। माध्यमिक निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन दीक्षा प्लेटफॉर्म दीक्षा पोर्टल ऐप पर दिनांक 1/8/2000 से 31/12/2000 तक किया जाना है। तो साथियों, ये 4 महीने का प्रोग्राम है। तो ये हमें दीक्षा ऐप के माध्यम से ही करना है। पिछली बार में हमने दीक्षा के माध्यम से ही एलिमेंट्री के जो प्रशिक्षण थे वो कंप्लीट किए थे। अब यही हमें निष्ठा के प्रशिक्षण भी दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से कंप्लीट करना है और उनकी जो अवधि है 1 अगस्त 2021 से 31/12/2021। तो ये पूरे 4 महीने का प्रोग्राम है, तक किया जाना है। इसमें न्यूनतम 13 मॉड्यूल, 12 सामान्य और 1 विषय शिक्षण शास्त्र का रहेगा का प्रशिक्षण अनिवार्य है। तो साथ ही इसमें 13 मॉड्यूल कंप्लीट रहेंगे। 13 मॉड्यूल हमें कंप्लीट करने हैं इस अवधि में और 12 तो इसमें सामान्य रहेंगे और 1 शिक्षा शास्त्र का अलग से रहेगा। इस प्रकार से 13 इसमें मॉड्यूल रहेंगे। उसके बाद में प्रत्येक माह उपलब्ध 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण लिया जाना अनिवार्य है। अब प्रत्येक माह में हमें 3 मॉड्यूल का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। तो 4 महीने के हिसाब से 12 कंप्लीट हमारे जो मॉड्यूल है वो हो जाएंगे 31/12/2021 तक। पाठ्यक्रम समाप्ति पर ऑनलाइन सहभागिता प्रमाण पत्र भी जारी होगा। तो जब हम पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसको प्रशिक्षण को ऑनलाइन करने के बाद में हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अतः प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक अधिकारियों को अपने परिक्षेत्र के समस्त राजकीय और निजी विद्यालयों के विद्यालयों के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के संस्था प्रधानों, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापकों को उक्त ऑनलाइन प्रशिक्षण भाग लेने के अविलंब निर्देशित करावें। तो साथियों, ये सभी को करना अनिवार्य है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के जो संस्था प्रधान है, व्याख्याता है, वरिष्ठ अध्यापक है और जो निजी क्षेत्र के भी जो शिक्षक है, उन सबको ये करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से ये आदेश भी जारी हो चुका है। अब साथियों, यहाँ पर निष्ठा के विषय बताया जा रहा है कि निष्ठा इज ए होलिस्टिक प्रोग्राम अंडर समग्र शिक्षा, अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ MOE गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये समग्र शिक्षा के माध्यम से फ्लैगशिप प्रोग्राम के अंतर्गत निष्ठा कार्यक्रम चलेगा। उसके बाद में कोर्स आर सेंटर्ड अराउंड लर्निंग आउटकम एंड
लर्नर्स सेंटर्स पेडालॉजी एक्ट। तो ये जो इसमें सीखने के सभी बिंदुओं को इसमें शामिल किया है और ये शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। इसी प्रकार से कोर्स कवर्ड ऑल द रिकमेंडेड एरियाज ऑफ NEP 2020 एंड एम्स एट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्कूल हेड। तो ये हमारे जो टीचर्स हैं उनके भाई इससे संपूर्ण विकास होगा, तो ये इसकी थीम है। अब आगे देखिए, ये साथी उसके उद्देश्य रहेंगे। ये देखिए, तो आप इनको एक ही को शांति से पढ़ लें क्योंकि ये हमें अब करना अनिवार्य रहेगा। अब यहाँ देखिए साथियों, पथ ऑफ निष्ठा, तो ये 2019-20 से ही शुरू हो गया था। इसमें फेस टू फेस ट्रेनिंग दी जाती थी 2019-20 में। उसके बाद में 2020-21 में जो हमने पिछले साल किया ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर एलिमेंट्री लेवल टीचर्स एंड स्कूल हेड्स, तो ये हमने दीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रेनिंग एलिमेंट्री एजुकेशन स्तर पर एलिमेंट्री एजुकेशन लेवल पे ये करी थी। अब ये 2021-22 में देखिए ऑनलाइन ट्रेनिंग फॉर टीचर्स एंड स्कूल हेड्स। तो अब ये 21-22 के लिए जो सेकेंडरी लेवल के जो जितने भी कार्मिक हैं उनको ये करना अनिवार्य है। अब यहाँ पर देखिए कोर्सेज फॉर निष्ठा सेकेंडरी लेवल। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स निष्ठा सेकेंडरी लेवल पे सारे कोर्स जो भी है इसमें पूरा इस बता रखा है कि कौन कौन से इसमें कोर्स शामिल है, क्या क्या पाठ्यक्रम रहेगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट स्पेशल पेडालॉजी, तो पेडालॉजी ऑफ इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, हिंदी, उर्दू। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा इसमें कार्यक्रम और सेटअप दिया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पर स्ट्रेटजीज फॉर इम्प्रूविंग क्लासरूम प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ICT लैब से संबंधित भी इसमें बताया जाएगा, टॉयस है, आर्ट। तो इस प्रकार से सभी चीज़ें को यहाँ पर इसके माध्यम से हम जब प्रशिक्षण लेंगे तो वो हमें एक एक चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो ये सारा प्रोग्राम निष्ठा सेकेंडरी का इसमें दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कोर्सेज फॉर निष्ठा सेकेंडरी लेवल, तो क्या क्या कोर्स शामिल है। तो इसमें ये देखिए 12 इसमें कोर्स है। हमें 3 कोर्स को 1 महीने में 3 कोर्स करने हैं, तो 4 महीने के 12 कोर्स ये हो जाएंगे। तो ये देखिए करिकुलम एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इस प्रकार से ये 12 कोर्स यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं। और ये पेडालॉजी ऑफ कोर्स टाइटल, तो यहाँ पर जो पेडालॉजी है वो पेडालॉजी ऑफ इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, तो सारा इसमें कंप्लीट दिया हुआ है। तो एक कोर्स को मैं एक एक को करना अनिवार्य रहेगा। और साथ ही देखिए फीचर्स ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज। तो ये ऑनलाइन जो कोर्स करेंगे उनके अलग अलग चरण हैं, जैसे एडिशनल रिसोर्सेज, इंटरेक्टिव एंड रिफ्लेक्टिव एक्टिविटीज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, टेक्स्ट रिसोर्सेज, अटेंड लाइव सेशन। उसके बाद में एक्सप्लेनेटरी एंड डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज़, क्यूज फॉर असेसमेंट और डिजिटल सर्टिफिकेट। तो जब हम सारे चरण पूरे करें तो लास्ट में हमें डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब आगे देखिए, अब साथियों में दीक्षा पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो हमें ये दीक्षा का जो ऐप है वो अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और उसमें हम मोबाइल नंबर या अपनी मेल आईडी से अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। तो साथियों अपने पिछले सत्र में भी कंप्लीट काम कर रखा है और अगर किसी साथी ने नहीं किया हो तो इसको आप प्ले स्टोर से दीक्षा ऐप को डाउनलोड करें और उसको उसमें अपने आप को रजिस्टर कर लें। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। तो किस प्रकार से शेड्यूल रहेगा, तो ये देखिए 16 से 31 जुलाई 2021 प्लानिंग एंड ओरिएंटेशन का है पहला फेज। उसके बाद दूसरा जो फेज है वो 1 से 31 अगस्त 2021 जनवरी कोर्स। इसी प्रकार से जो तीसरा फेज है वो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगा। चौथा फेज 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा।
उसके बाद में जो चौथा पाँचवा फेज है वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, और छठा फेज 1 दिसंबर से 31 तक। उसके बाद में सातवां जो फेज है वो 1 जनवरी से 31 जनवरी तक 2022 से चलेगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक सुविधा है कि हमें एक एक फेज को डेट वाइज करना है। इसमें आपके लिए अलग अलग टॉपिक मिलेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पर तो 16 से 31 जुलाई तक तो प्लानिंग का रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड फेज है उसमें ये अगस्त का महीना है, इसमें चलेगा। तो इसमें 3 जेनरिक कोर्स आएंगे, तो इसमें 3 कोर्स इसमें आ गए। उसके बाद में फेज़ 3 में भी 3 कोर्स 1, 2, 3 इसमें आ गए, 4, 5, 6 इसमें आ गए। उसके बाद में 6, 7, 8 इसमें आ गए अक्टूबर में। नवंबर में 10, 11, 12 आ गए। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर ये फेज़ फिर भी छूट जाते हैं, कोई साथी के ये जिन्होंने ये कार्य कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर 1 जनवरी से 31 जनवरी तक एक मौका दिया जाएगा, रीओपन ऑल कोर्स, उनको सारे कोर्स को खोल दिया जाएगा। तो हम एक साथ यहाँ पर भी उसको कर पाएंगे। तो साथियों मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएँ, और अगर मान लो किसी कंडीशन में ये छूट जाते हैं तो आप इस पीरियड में उनको कंप्लीट कर लें, इसका विशेष ध्यान रखें। उसके बाद में जो 8वां फेज है 1 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जो डाटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग का रहेगा। तो साथियों इस पीरियड में देखा जाएगा किस कार्मिक ने कितने कोर्स किए, कितना परसेंटेज काम किया। तो ये सारा एनालिसिस इस पीरियड में 28 फरवरी तक किया जाएगा। तो आप इसका विशेष ध्यान रखिए। अब साथियों यहाँ पर प्रोसेस समझाइए कि हमें सबसे पहले इस दीक्षा ऐप को इंस्टॉल करना है। उसके बाद में अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर से अपने आप को दीक्षा ऐप पर रजिस्टर करना है। उसके बाद में एक्सेस द कोर्स यूजिंग कोर्स लिंक और QR कोड। तो हमें QR कोड या लिंक के माध्यम से कोर्स तक पहुंचना है, कोर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए एक्सेस कोर्स रिसोर्सेज, हमें वीडियो के माध्यम से, रीड और टेक्स्ट के माध्यम से और एक्टिविटी के माध्यम से कोर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो अंतिम जो प्रोसेस है वो है क्यूज को हमें अटैम्प्ट करना है। उसमें 70% मैक्सिमम 3 अटैम्प्ट हमें मिलेंगे और सर्टिफिकेट प्राप्त करना है। तो इस साथ ये प्रोसेस हमारी रहेगी। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए अपना कार्य कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर टाइमलाइन दी हुई है, कोर्स नंबर, स्टार्टिंग ऑफ ई कोर्स बाय NCERT टू स्टेट। उसके बाद में स्टेट ऑफ कंप्लीट ट्रांसलेशन ऑफ द कोर्स एंड डिजिंग द डिजिटल रिसोर्सेज। तो इसमें अलग अलग टाइमलाइन दे रखी है। जैसे कोर्स नंबर 1 से 3 जो है वो 5 जुलाई 2021, 4 से 6 है वो 23 जुलाई 2021, 7 से 9 है वो 15 अगस्त 2021, 10 से 12 है वो 15 सितंबर 2021। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग दे रखा है। अब ये लॉन्च जो होगा, ये देखिए लॉन्च ऑफ कोर्स। तो साथियों 1 अगस्त से ये कार्यक्रम चल जाएगा। तो 1 अगस्त को 1 से 3 जो है वो कोर्स शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में 4 से 6 कोर्स 1 सितंबर 2021 से लॉन्च हो जाएंगे। उसके बाद में 7 से 9 1 अक्टूबर से 2021 से लॉन्च हो जाएंगे, और 10 से 12 जो कोर्स है वो 1 नवंबर 2021 से लॉन्च हो जाएंगे। तो आप ये टाइमलाइन इसको शांति से देख लें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। तो ये साथियों ये पूरा का पूरा निष्ठा जो सेकंड लेवल पे चलेगा उसका प्रोग्राम था। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।